अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनके ऊपर हकीम बाबर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सफदर ने मुझे घर में बुलाकर जूस पिलाकर मेरे जूस के अंदर जहर मिलाया ताकि मैं मर जाऊं। लेकिन जिस सफदर पर यह पर्चा दर्ज होता है, जिसका नाम लिया जाता है सोशल मीडिया पर और तफसीलन व्लॉग बनाकर अपलोड किया जाता है, उस सफदर के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाहौर तशरीफ लाए हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये वकूआ कैसे पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास। सर, सफदर आपका भाई है, सफदर के पास हकीम बाबर मिलने आता है, इनका आपस में ताल्लुक क्या था जो हकीम बाबर पहले तो सफदर से मिलने आते हैं? कोई इतना ख़ास ताल्लुक नहीं है, एक गांव में रहने वाले हैं, एक गांव के रहने वाले हैं, ठीक है जी। हकीम बाबर को कोई इस्लामाबाद से सफदर ने नहीं बुलाया था कि आप पिंडी से हमें आए, जैसे ये कह रहे हैं कि उसने बुलाया कि हकीम साहब आपने ईद पे आना है, इधर आना है। मेरे हिसाब से ठीक है, ऐसे नहीं बुलाया। ये आए हैं अपनी जो है ना नॉर्मल, क्योंकि इसके ससुराल हैं हमारे गांव में, तो जैसे ईद के बाद बंदा ससुराल मिलने जाता है इस तरह, जब हो सकता है, मुझे ये कन्फर्म नहीं है मगर मैं बता रहा हूँ, जब उसको पता चला होगा कि हकीम बाबर आया है, हकीम बाबर ने फ़ोन किया है, सॉरी हकीम फजाल हकीम अफजाल क्यों कह रहे हैं? हकीम बाबर है वो। नहीं, बाबर नहीं है उसका नाम। आपने मैम FIR चेक की है? आप उसका नाम मोहम्मद अफजाल वल्द मोहम्मद इकबाल है गालबन, ठीक है, हकीम बाबर नहीं है। अच्छा, अफजाल ने इसको फ़ोन किया या सफदर ने किया, मैं भी किया होगा। ये बैठे रहे हैं सफदर के घर पे, इसने चाय पी है। अपनी वीडियो में ये बताता है कि मैंने चाय के बाद 1-1.5 घंटे के बाद 1 घंटा हो गया चाय पी है। छोटे छोटे बच्चियाँ थी, बच्चे थे, उनने कहा जी वो इसकी जो बीवी अंबर है, क्या नाम है अंबर, उसके साथ वीडियो हमने बनानी है, पिक्चर बनानी है, ये हकीम साहब भी फरमा रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना अंबर को बुलाया गया है, को बच्चा गया है, इनका अपना बच्चा गया, वो लेके आया है, वो बैठी रही है। बड़ा मतलब आप कह लें कि हमने इनने उनकी बड़ी आयो भगत की है, बड़ा प्यार के साथ पेश आए हैं। फिर उसके बाद लाइट चली जाती है, ऐसे ही होता है। और अफवाह ये आती है कि ट्रांसफार्मर उड़ गया इस साइड का, तो साथ मेरी बहन का घर है, तो वो बैठी हुई थी उधर सफदर के घर के पास ही थी, उसी के सेन में बैठी। उसने कहा कि आप एक काम करें ना कि भाई मेरे घर पे आके बैठ जाएं। वो उसके घर पे लैड थी, वो बैठ गया वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद मलक अली चंगेज़ अली आया है। अली ने कहा कि दुआ सलाम की, ये इज़्ज़त की है। उसने कहा जी हकीम साहब आप आ जाए मेरे पास, से उधर बैठ जाते हैं साथ ही। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इनके और उनके दरवाजे का मेरा ख्याल है 15 या 10 फीट का फ़र्क है, फासला है। ये बैठ गया उधर। उसके बाद जो है ना इनने जूस पिया है। 5-6 अफराद हैं ये, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं 2, सब ने जूस पिया है। जूस नेस्ले का आया है, पैक है वो, उसको पता है आपके उसके ऊपर ढकना होता है, जैसे पेप्सी के ऊपर होता है, चूड़ियाँ वगैरह। खोला है, खोल के सब के सामने पिया है। और उसके बाद जो है ना उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हकीम साहब के बकौल के मेरे भांजे ने पूरा जूस का गिलास पिया है और वो पी गया और मैंने पिया और मुझे शक पड़ा है। अब मैम ये देखें ना, एक गिलास ½ लीटर का है, अगर बिन फर्ज ½ kg का है, तो हकीम साहब उनको शक पड़ा है। पहली तो बात इधर, हकीम साहब कहते हैं जी मैंने जब चाय पी है ना गालबन, मुझे उस वक्त भी शक पड़ा है। अच्छा, चाय पी है उस वक्त भी शक पड़ा है, जूस पिया है आपको शक पड़ा है, आपको बकौल आपके के सफदर ने कहा जी नहीं हकीम साहब है तो पीना पवेगा, और हकीम साहब पूरा गिलास हड़प कर गए हैं और इनको पता नहीं चला कि इसमें जहर है। ठीक है जी, आप खुद देखें। फिर हकीम किस बात के हैं? बंदा तो बनाता है और उसको किसी चीज़ को सूंघ के पता। अल्लाह ताला ने नाक, नज़र, कान, ये ऐसी लेबॉर्ट्री है कि कोई चीज़ भी आप सूंघते हैं ना इस तरह, तो वो फौरी आपको इसका रिजल्ट दे देती है। मतलब आप ओपनली ये कहना चाह रहे हैं कि हकीम बाबर साहब ने स्टंट खेला है और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने जहर नहीं मिलाया? मुकम्मल ऐसे ही है। देखें ना आप, उसमें हकीम साहब कहते हैं जी मैंने जब किया तो मैंने कहा अंबर नहीं कुछ पीना, भागो। मेरे भांजे को मैंने कहा निकलो यहाँ से, अस्पताल पहुँचाओ। मुझे ये दौड़ के गाड़ी पे बैठा के अस्पताल लेके आया। इसकी ये वालदा वीलॉग करती हैं, एक इंटरव्यू देती हैं, वो कहती हैं मेरा बेटा मेरे घर आया है और वो आगे गिर गया, उसके बुरा हाल थी, मैं रोने लगी। मैंने कहा बेटा बेटा क्या हुआ है? उसने कहा अम्मी मुझे जहर दे दिया गया, फ़लाने बंदे ने जहर दिया है। तो ये है वो है। अब ये देखें कि जिस जगह पे ये बैठे हुए थे, गाड़ी का फ़ैसला मेरा ख्याल है 500 फुट बता रहा हूँ मैं आपको, ये कैलकुलेशन में आपको फुट के हिसाब से कर रहा हूँ। और हकीम बाबर का जो घर है तकरीबन 1000 मीटर के लगभग है, छोटी गलियाँ, तंग गलियाँ। हकीम साहब किस पे, मोटरसाइकिल पे बैठ के गए हैं?
पैदल गए हैं, कहते हैं बकौल इनके, क्योंकि किसी के साथ प्रूफ दें ये मोटरसाइकिल पे गए हैं। अगर ये मोटरसाइकिल पे नहीं गए तो 1000 मीटर जो है ना तकरीबन 1 किलोमीटर के लगभग बन जाता है। हकीम साहब सिर्फ अपनी वालदा को बताने गए हैं जी मुझे जहर दे दिया है। जिस बंदे को जहर दिया गया हो उसका तो दिल कहता है मैं 1 मिनट से पहले जो है ना मैं अस्पताल मुझे पहुँचाया जाए। तो इनके बयान यहाँ पे भी नहीं मिलते। फिर उसके बाद अस्पताल की रिपोर्ट आपके सामने है, उसमें उनके रिपोर्ट में आ गया है कि नॉर्मल रिपोर्ट है, लिखी हुई है, मैंने आपको दी है, सेंड की है, चेक कर लें आप। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सस्ती शोहरत और हासिल करने के लिए एक गलती हुई है इनसे। ये सारे अफराद नहीं बैठे आपस में बैठ के इसको पहले प्लान करते, हर बंदे का किरदार वाजे करते, तो इनसे ये छोटी छोटी गलतियां ना होती जिसकी वजह से जो है ना वो ये पकड़े सलीम जाते। साहब, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके भाई का नाम इस्तेमाल किया गया, आपके वालिद साहब का नाम इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पर आकर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब आप किस तरह इंसाफ चाहते हैं कि आपके भाई का नाम इसमें यूज़ किया गया? देखिए जी, पहली तो बात है कि मैं चाहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ अगर मैंने बहुत पहले उस वक़्त रिपोर्ट नहीं आई थी जब मैंने ये कहा था कि अगर हकीम बाबर को जहर दिया गया है तो सफदर को सज़ा, दूसरे जो साथ हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं दिया गया तो फिर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अब इंसाफ ये है, इसने ना सिर्फ मेरे ख़ानदान को बल्कि मेरे गाँव को, मेरे इलाके को, मेरी तहसील को इसने बदनाम किया। मेरा उस शहर से तल्लक है कि जहाँ आपको पता है फैज़ अहमद फैज़, लामा इकबाल, ज़हीर अब्बास जैसे, फ़ज़ल महमूद जैसे, एजाज़ अहमद जैसे बड़े बड़े अजीम लोग पैदा हुए मेरे शहर से। ठीक है जी, इसने उस शहर को बदनाम किया। मैं चाहता हूँ हकीम अफजाल आए, हर अफराद से माफ़ी मांगे, मुझसे भी मांगे जो इसने मेरे वालिद साहब का नाम लिया है। और मैं समझता हूँ जो लोग इस दुनिया से चले जाएं उनका नाम इस तरह नहीं लेना चाहिए। तो मैं जब वो आएंगे आपसे माफ़ी मांगने, तो क्या आप इतनी आसानी से इसको माफ़ कर देंगे? बात ये है कि हकीम बाबर के जो घर है ना वो मेरे गांव की बेटी है, उस लिहाज से वो मेरी बहन लगती है। तो जिस दरवाजे में बहनें आ जाती हैं ना, कोई भी दुनिया का गैरतमंद आदमी अपनी बहनों को खाली नहीं जाने देता। मतलब आपको लगता है कि हकीम साहब जो हैं वो अपनी बेगम को लेकर आपके पास आएंगे? नहीं, मैं हो सकता है। देखे ना जी, मुझे बहुत सारे बंदों ने फ़ोन किया है कि आपने इंटरव्यू नहीं देना, आपने नहीं देना। अब देखें, मेरा इतना तो हक़ है ना कि मैं भी चाहूँ कि मैं कम अज़ कम अपने ख़ानदान को, अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को फेस करूं, उनको उनकी इज़्ज़त की जो है ना वो उसके लिए जद्दोजहद करूं जो इसने इतनी दूर से आके मेरे लोगों को बदनाम किया है। ये मसला है। अच्छा, मुझे क्या बताइएगा कि अगर वो आपके पास आ जाते हैं, माफ़ी मिल जाती है, माफ़ी किस सूरत में देंगे आप उन्हें, या वो आपसे किस तरह माफ़ी मांगे? जो वीडियोस बनाई गई, जो अपलोड की गई, आपके नाम लिए गए, आपकी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिए गए, उन पर तो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है उनको। पहली तो बात है हकीम बाबर साहब ने वीडियो सारी डिलीट कर दी है। टाइम चेक कर लें आप, तारीख चेक कर लें, 6:15 हुए हैं। आज यकम है, इस वक्त रात के 6:15 हुए हैं और हकीम बाबर साहब ने अपने अकाउंट से जो है ना सारी वीडियो डिलीट कर दी हैं। इसका क्या मतलब है? गिल्टी है ना। हकीम साहब तुसी बड़ी जरूरत का मुजाहरा किया है, करना चाहिए। घट बंदे होंदे ने जिहड़े सच का सामना करते हैं। तुसी एक जरूरत का मुजाहरा और करो। भैड़े उस इलाकों के लोगों के विच रहे हो, तुहाडे नाल वास्ता रहा है, रेहड़ी वाले का, दुकान वाले का, सेंटरी वाले का, मजदूर का, वो तुहाडे अपने लोग ने। वड्डा दिल करो, उन्होंने तुसी बेइज्जत किया है। तुसी सिर्फ और सिर्फ ये कह दिओ कि मैं सियालकोट ज़िले के लोगों की, तहसील संभड़ियाल के लोगों को माजरत चाहना वा कि मेरी वजह तो दिलजारी हुई है। फिर जे तुसी ये तुहानू लगना सी तो भैड़े ना ही ना लेंदे। तुसी ये कहिंदे कि मेरा एक दोस्त है, उन्हें मैनू जहर दे दिता है, सफदर उहदा नाम है, फलाना बंदा है, तो कोई गल नहीं सी। जो ना लवीए ना तो फिर लोग बदनाम होते हैं, अपना इलाका बदनाम होता है, लोग थू थू करते हैं। मेहरबानी है अपने लोगों की तुसी इज्जत नहीं दे सके, फ़ायदा भी नहीं तुसी दिता। ठीक है, बड़े बड़े हकीम हो यार, एक तुहाडे बाहर तुसी क्यों नहीं हिकमत दा दवाखाना खोलते? खोलो तो सही। जे तुहाडे दवाखाने ते उल्लू ना बोलन तो मैं तुहानू दसना, मलक सलीम खोखर, वल्द मलक असगर खोखर दावा करना वा तुहाडे दवाखाने ते उल्लू बोलन ते ना बोलन ना तो फिर 1 साल 2 साल बाद मैं इसे मीडिया ते आके तुहाडे को माफ़ी मंगांगा, क्योंकि मैनू पता है तुसी 2 नंबर हो, तुहाड़ियां दवाइयां 2 नंबर ने, हर चीज़ तुहाडे काम 2 नंबर ने, तुहाडे दवाखाने का नाम 2 नंबर है। किहड़ा बाबर तुहाडे खानदान दे विच मैनू एक गल दसो हाँ तुसी? ठीक है ना, कोई नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਬਾਬਰ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हकीम बाबर जो है, एक तो हकीम बाबर नहीं है, दवाखाना भी किसी और का चला रहे हैं, और ये जितनी भी बातें हो रही हैं सारी झूठ हो रही हैं। जी बिल्कुल। मैं देखे ना, मैंने आपको बताया है कि किसी बंदे का बताएं कि बाबर हकीम बाबर है कि क्या, किसका नाम है हकीम साहब बताएं। FIR चेक करें, मोहम्मद अफजाल है, ठीक है ना जी। तो बात ये है कि है ही नहीं, ये फेक है। आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। ये असल में सारा चक्कर, ये पता नहीं 30 साल से, 15 साल से, 20 साल से ये हकीम बाबर बन के जो है ना दवाखाना चला रहा है। आपको पता चलेगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन करें आप, मेहरबानी है। मैं महकमा हेल्थ से कहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अताई डॉक्टरों को आपने उठा दिया क्लिनिकों से। आपने ये लिखा हुआ है कि MBBS के अलावा कोई बंदा मरीज़ चेक नहीं कर सकता। इस तरह के जो हकीम अपने चंद रुपए के लिए माशरे को बदनाम कर रहे हैं, इनके नाम देखें ना, लोया पहाड़ फलाना, आप नेट देखें। इतनी बेहयाई जो है ना ये करते हैं ना कि बंदा अपने घर के अंदर अपने बेटे के सामने इनकी वीडियो नहीं सुन सकता। बेटियां माएँ तो बड़ी दूर की बात है। सख्त ज़रूरत है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे साथ सफदर के भाई मौजूद थे, सलीम खोकर साहब। इनका ये दावा है कि आप जो है हकीम बाबर ने, जिनका नाम भी हकीम बाबर नहीं है, नाम भी फेक बताया गया, इन्होंने वीडियोस भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दी है, मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ जाहिर नहीं हुआ। व्यूअर्स, आप लोग की क्या राय है इस बारे में लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।